मैंने देखी एक मलयालम फिल्म जिसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जिसमें कहानी सुनाई जाती है एक लड़की के बारे में जिसका नाम अभी के टाइम पे चंद्रा है और उसका एक बहुत बड़ा पास्ट है और उसी के बारे में हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है और उसकी एक कहानी दिखाई जाती है। एक तरह से बोला जाता है यह फिल्म मलयालम सिनेमा की तरफ से एक सुपर हीरो फिल्म है, मतलब एक तरह से सुपर हीरो यूनिवर्स क्रिएट किया जा रहा है जिसका ये पहला पार्ट है और जो कि फीमेल लीड कैरेक्टर के साथ आ रहा है। मानना पड़ेगा कहानी में भी दम है। अगर तुम्हें इस फिल्म की कहानी के बारे में बता दूं, उससे पहले तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो में तुम्हें स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं इस फिल्म को लेके और यह फिल्म मैंने देखी है। इस फिल्म की मोस्ट ऑफ द कहानी को मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, तो अगर तुमने इस फिल्म को नहीं देखा है तो तुम इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हो। तो यह मलयालम सिनेमा की तरफ से आई हुई मूवी है जिसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जिसमें एक लड़की की कहानी सुनाई जाती है और उसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अभी प्रेजेंट टाइम को भी दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में उस लड़की का नाम चंद्रा है और वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई है और जहाँ पर वो शिफ्ट हुई है उसके सामने वाली बिल्डिंग पे 3 लड़के रहते हैं, 3 लड़के, और उनमें से ही एक लड़के की नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है और वो लड़की होती भी सुंदर है, अच्छी खासी और देखने में भी अच्छी लगती है, तो जिस कारण वह लौंडे उस पर फिदा हो जाते हैं। एक तरह से बोले तो लट्टू हो जाते हैं, जो लड़कों का कारनामा ऑलरेडी होता ही है रियल लाइफ में भी, तो वही उस फिल्म में चल रहा होता है। वहाँ अपने लड़की के बारे में दिखाया जाता है कि वह जिस तरह से जिस रूम में शिफ्ट होती है वह उस रूम के हर एक खिड़की पर अखबार चला देती है और पर्दे से एकदम पूरे कमरे को एक तरह से पूरे अंधेरे में कर लेती है, मतलब सनलाइट से एकदम दूर। और उसके अलावा वो लड़की जिस तरह का जॉब ढूंढती है उस इलाके में रहने के लिए, तो वो एक नाइट शिफ्ट में जॉब ढूंढती है जिसमें वो रात में काम करती है। लेकिन पड़ोस में जो लौंडे होते हैं वो उनमें से एक का होता है बर्थडे और वो बर्थडे के लिए उस लड़की को बुलाते हैं, क्योंकि उन तीनों में से एक लड़का होता है जिसका एक्सीडेंट होने वाला होता है और जिसकी जान वही लड़की बचाती है, लेकिन उस लड़की को केवल उसी लड़के ने देखा होता है और उसके अलावा किसी ने नहीं देखा होता है, तो इसीलिए उसके बाकी दोस्त भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तू अपने आप की तेरा सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया और जिस कारण तू उस एक्सीडेंट से बच गया, यही चीज़ें उसे बताया जाता है। लेकिन उसे फिर भी इस बात पे शक होता है, तो कई बार वह उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन अंततः एक दिन उसके दोस्त का बर्थडे होता है और वह उस लड़की को इनवाइट करता है और वह लड़की उसके बर्थडे में आती हुई है, जहाँ पर उसकी कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलने लगता है, मतलब अपने लौंडों को। जहाँ उसी रात उसका एक दोस्त उसको छोड़ने के लिए उसके घर पे आता है, लेकिन अब वह वापस नहीं आता है उसी, और उन्हें लगता है कि वह लड़का उसी के कमरे में रह गया है। लेकिन अगले सुबह उसके घर वालों का फ़ोन आता है कि आखिर वो लड़का है कहाँ, तो उन्हें पता चलता है कि वो तो सामने वाली बिल्डिंग में गया था। और जब उसमें से एक दोस्त उसके घर पे जाता है तो वहाँ वो देखता है उस लड़की का अजीब सा व्यवहार, जहाँ पर उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन उस लड़की को थोड़ा बहुत शक हो जाता है और वहीं उससे दूसरे दोस्त को पता चल जाता है कि उसके दोस्त को पुलिस वाले उठा के ले गए थे, लेकिन अब पुलिस वाले उसे घर पे छोड़ गए हैं, तो इससे सारी कहानी तो थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है। लेकिन फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि इस लड़की के बारे में, मतलब जो लड़की अभी के टाइम पे है जिसका नाम है चंद्रा, उसके पास्ट को एक तरह से थोड़ा थोड़ा दिखाया भी जाता है बहुत सालों पहले, जहाँ पर उस लड़की का परिवार और उसके गाँव के लोग सीधा साधा सिंपल जिंदगी जीते थे और वहीं पर एक राजा था जो एक मंदिर में पूजा किया करता था, लेकिन उन लोगों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो एक दिन उस वही लड़की चंद्रा जो अभी के टाइम में है वो उस मंदिर में चली जाती है और काली माता का एक घुंघरू उठा के ले आती है और वो अपने भगवान के पैरों में बांध देती है। लेकिन राजा उनके गाँव वालों पर अत्याचार करता है जिससे कि वो लड़की उसी घुंघरू को निकाल कर वापस काली माता के पैरों में बांध देती है। लेकिन उस राजा को गुस्सा आ जाता है कि वो लड़की फिर से मंदिर में गई, इसी चक्कर में वो उस लड़की के पूरे खानदान के ऊपर या उसके पूरे गाँव के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उसे लड़की के घर वाले और कुछ लोग बच के किसी गुफा में चले जाते हैं। वहीं पर गुफा के अंदर वो लड़की आगे बढ़ जाती है, ज़्यादा अंदर जाने के बाद वो देखती है कि एक मूर्ति होती है जिसका सर टूट चुका है और वो नीचे गिर चुका है, और जब वो उसे उठाने जाती है तब तक एक बैट उसे काट लेता है, मतलब वो लड़की एक तरह से वैम्पायर बन चुकी होती है। वही लड़की अभी एक समय में चंद्रा है और चंद्रा का नाम था उसका नाम था नीली, एक तरह से सुपर हीरो अब वो बन चुकी है। उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है और हर एक चीज़ है, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कमी है कि वो सनलाइट के इफेक्ट में आते ही जलने लगती है, जो कि मैक्सिमम वैम्पायर्स की मूवी में तुम्हें देखने को मिलता है। और फिल्म में इसकी कहानी के साथ साथ तुम्हें दिखाया जाता है कि और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस समय से लेकर अभी तक यानी पिछले हज़ारों सालों से धरती पर हैं और वो हमारे ही बीच नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं और उनकी ज़िंदगी अभी भी चल रही है। और वो हर कुछ सालों में अपनी जगह बदलती रहती थी चंद्रा, जिसके कारण वह अब इस जगह पे आई है, क्योंकि उसे हर 20 साल बाद अपनी जगह बदलनी पड़ती है। और इसका रीज़न होता है उसका एज, क्योंकि उसकी एज तो बढ़ती है लेकिन उसकी शरीर पर और उसके बॉडी पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिस कारण उसे हर बार यह जगह बदलनी पड़ती है। अब लेकिन वह जिस जगह पे आई है वहाँ पर उसके साथ एक कांड हो जाता है कि वह एक राजनेता के भाई को मारता है, क्योंकि उसका भाई एक स्मगलर होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करो इस फिल्म में विलन की, तो विलन बहुत ही खतरनाक सा है, तुम्हें उसके स्टार्टिंग से ही हिट सी होने लग जाएगी, मतलब एक ऐसा विलन जिसको तुम देखोगे तुम्हें हिट हो जाएगी, इतना खतरनाक विलन। और जिस भी बंदे ने इस किरदार को निभाया है मानना पड़ेगा उसने इस किरदार में जान डाल दी है और वो विलन काफ़ी खतरनाक होता है और अंत में उसको भी वो लड़की काटती है और जिस कारण वह भी वैम्पायर टाइप का ही बनने लगता है। उसके अंदर भी हीलिंग प्रॉपर्टीज आती है, लेकिन अभी वह सनलाइट से बच सकता है, क्योंकि वैम्पायर जिन लोगों को काटते हैं वो कुछ सालों तक नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सनलाइट से एलर्जी सी होने लग जाती है। वही चीज़ें अब अपने इस विलन के पास भी आ चुकी है और वही चंद्रा को मारने के लिए निकल पड़ता है। और वही चंद्रा से इसका टक्कर किस तरह से होता है, तो बता दूँ कि जिस रात उस दोस्त का बर्थडे था तो वहाँ पर वो पुलिस वाले भी आते हैं उसी लड़की को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस लड़की ने किडनैपर को मारा था। और उस लड़की ने क्यों मारा था, क्योंकि वो जिस जगह काम करती थी वहाँ पर दूसरी
लड़की को वो किडनैपर बार बार आके धमकी देता था और उस पर एसिड फेंकने वाला था, जिसके कारण उस लड़की ने उसे मारा। और क्योंकि वो पुलिस वाला भी उस गुंडों के साथ मिला हुआ था, तो इसी कारण वो उस लड़की से मिल जाता है। और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उसे शक होता है तो वो उस पर नज़र रखने लगता है और एक दिन उसे घर पहुँच जाता है और वहीं पर उसकी मुलाकात चंद्रा से हो जाती है। और उनकी फाइट के दौरान चंद्रा उसे मारने ही वाली होती है कि अपना हीरो वो उसे छोड़ने को बोल देता है, जिस कारण वह विलन बच के भाग जाता है और उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज आ जाती, मतलब अपने हीरो वाली। बस कुछ इसी तरह की कहानी है और इस फिल्म का यह पहला पार्ट है और मतलब इसके अभी और भी पार्ट्स आने वाले हैं, जिसके फिल्म के अंत में तुम्हें अपने दिलकश सलमान भी नजर आते हैं। हाँ, जिनका किरदार काफ़ी बढ़िया है क्योंकि वो एक निंजा की तरह आते हैं और बड़ी जल्दी आते हैं और बड़ी तेज़ी से चले जाते हैं। फिल्म बहुत ही बढ़िया है, एकदम इंटरेस्टिंग है, तुम्हें शुरू से अंत तक बांधे रखती है। जिस बजट में यह फिल्म है, यह फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनी है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। तुम्हें हर एक चीज़ देखने को मिलेगा और एक अलग ही दुनिया का नज़र आती है इस फिल्म के अंदर। तुम्हें थिएटर में जाने के बाद एक अलग दुनिया का एहसास भी होगा और फिल्म मज़ा भी आएगा। यह फिल्म हिंदी में, तमिल में और मलयालम में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मलयालम में ही अवेलेबल है, क्योंकि यह फिल्म अभी हिंदी में केवल गिने चुने थिएटर्स में लगी हुई है, तो मैंने भी देख ली है। तुम्हें अगर तुम्हारे पड़ोस के थिएटर में भी अगर यह हिंदी में अवेलेबल है तो तुम जाके इसे देख सकते हो। बहुत ही अच्छी फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है, तुम्हें किसी तरह का ऐसा वैसा सीन देखने को नहीं मिलता है। एकदम म्यूजिक वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है और इसकी डबिंग भी काफ़ी बढ़िया है। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह कैरेक्टर आगे बोल रहा है और उसकी आवाज़ बाद में आ रही है, तो एकदम काफ़ी बढ़िया से इसको डबिंग किया गया है, मेहनत की गई है फिल्म में। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना अगर तुम मेरे साथ बने रहना चाहते हो तो।